झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट का आज विस्तार हो गया। कुल 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर निकल करके झारखंड प्रदेश से आ रहा है। खबर यह है कि शपथ ग्रहण के साथ साथ हेमंत को बाबूलाल का साथ मिल गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में भयंकर बवाल भी हो गया है। आखिर किस प्रकार का साथ हेमंत सोरेन को बाबूलाल मरांडी का मिल गया है और क्यों इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भयंकर बवाल मच गया है, आज हम आपको पूरी बात विश्लेषण करके बताएंगे। तो चलिए, बात ऐसी है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं वो आपके सामने है, सार्वजनिक पटल पर है और हर लोग जान रहा है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद लगभग 4-5 दिन जो है वो समय बीत चुका है, लेकिन इस बीच में कई एक प्रकार के सवाल इस झारखंड की राजनीति में ही नहीं, पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही थी कि आखिरकार हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इस इंडिया गठबंधन की कैबिनेट के विस्तार में इतना देर क्यों। कभी कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा था, कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर खाने जो है वो बात नहीं बन रही है, अंदर खाने जो है वो घमासान मचा हुआ है मंत्री पद को लेकर के, मंत्री बनने को लेकर के। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी जो है कुछ इसी प्रकार का गतिविधियां चल रही है। आरजेडी में तो और भी ज्यादा उतल पतल चल रहा है, 4 विधायक हैं और 1 मंत्री पद जो है उनको मिलना है। ऐसे में कई एक बातें जो है, इस बात की चर्चा झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ था। देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस बात पर चर्चा कर रहे थे, गुफ्तगू हो रहा था। लेकिन इसी बीच में बाबूलाल मरांडी जो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष है, धनवार विधानसभा सीट से वो विधायक चुन करके आए हैं। तो देखिए, यही वह भारतीय जनता पार्टी है जो झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के काफी प्रकार का जो है सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको लेकर के कहीं ना कहीं मतदाताओं के बीच में एक भ्रामक भ्रांतियां फैलाने में जुटी हुई थी। लगातार इस योजना को ठगबंधन योजना बताने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई थी और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक नैरेटिव भी सेट करने में लगी हुई थी। यह कह रही थी भारतीय जनता पार्टी कि पूरे 5 वर्ष जो इस इंडिया गठबंधन के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, वो आखिरी क्षण में राज्य की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देने की जो घोषणा किया है, 1000 रुपया प्रति माह दे रहा है, वो दिसंबर महीने में बंद हो जाएगा और इस खास करके एक बड़ा वोट बैंक को अपने पाले में करने की कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की एक बड़ी साजिश है। लेकिन उस साजिश को लेकर के झारखंड के मतदाताओं ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दिया और नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड प्रदेश में फिर से यहां के मतदाताओं ने सत्ता से जो है दूर रखने का काम किया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता इस झारखंड प्रदेश में आकर के डेरा डाल के बैठे हुए थे, अपनी बातें कहते हुए दिखाई रहे थे। बड़े बड़े मंच से बांग्लादेशी घुसपैठ की मुद्दों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को घेरने का काम कर रहे थे, कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे थे। लेकिन झारखंड के मतदाताओं ने 28 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आज उसी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से गुहार लगाया है, इंडिया गठबंधन सरकार से गुहार लगाया है और कहा है धनवार विधानसभा क्षेत्र से काफी ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना से आज भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़ा जाए, उन लोगों को भी इसका लाभ दिया जाए और इसके लिए हेमंत सोरेन सीधे तौर पर प्रशासन को निर्देश दे कि धनवार विधानसभा के क्षेत्र में जिन
जिन महिलाओं का अब तक फॉर्म नहीं भरा है, जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वैसे महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़ा जाए, इस योजना का लाभ उन्हें भी दिया जाए। अब सोचिए कि आखिर ये कैसी करिश्मा है, हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कर दिया। और एक बात झारखंड की राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा की जा रही है कि आदिवासी फिर से एक साथ आ गए हैं। तो आप सोचिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लगातार इस योजना को लेकर के मीडिया से लेकर के सड़क तक जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल काटने का काम किए थे। लगातार कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर के इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करने का काम किए थे। जब झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, उसके कुछ ही घंटों पहले बाबूलाल मरांडी की इस प्रतिक्रिया को झारखंड के राजनीतिक विशेषज्ञ इसके कई एक मायने निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देख लिए ना, ये झारखंडी लोग हैं, ये भले अलग अलग मंच पर हैं, लेकिन आज भी इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, वो झारखंडियत की है। और ये चाहते हैं कि झारखंड के लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती है, उन योजनाओं का उनका सीधा लाभ मिल जाए। और इस योजना के साथ जब बाबूलाल मरांडी की यह प्रतिक्रिया आई, तो इस प्रतिक्रिया के बाद भारतीय जनता पार्टी में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बवाल मच गया है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, यह बातें द जनसभा नहीं कह रही, यह बातें आप जब गांव घर जाइएगा, चौक चौराहों पर जाइएगा, राजनीतिक गलियारों के बीच में जाइएगा, तो आपको बड़े जोर शोर से सुनाई देगा। आने की हेमंत सोरेन ने जिस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लाने का काम किया और आधी आबादी को उसका लाभ देने का सीधे तौर पर जो ऐलान किया और उसका लाभ भी आधी आबादी को मिल रहा है, तो यह तो साबित हो गया कि यह योजना जो है वह हर वर्ग की महिलाओं को, हर समुदाय की महिलाओं को, हर राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता के घर के बहन बेटी चाची काकी सबको जो है इस योजना का लाभ कहीं ना कहीं मिल रहा है। वह जो दीदी है, वह जो महिलाएं चाची हैं, काकी हैं, वो कहीं ना कहीं इसका लाभ ले रही हैं। और जब लाभ नहीं मिल रहा है तो बाबूलाल मरांडी ने भी कहीं ना कहीं जिस तरह से हेमंत सोरेन को गुहार लगाने का काम किया, उससे प्रतीत हो गया है कि इस योजना का कहीं ना कहीं समर्थन बाबूलाल मरांडी भी कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से यह गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने यह अपील किया है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र में जो महिलाएं इस योजना से उपेक्षित है, जिन महिलाओं को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उन महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही है। अब तो यह स्पष्ट होने लगा है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं हम विराम। दीजिए इजाजत, जोहार।